जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आइए जानते हैं कैसे हुआ था राधा रानी का जन्म और उनके परिवार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा जी का जिक्र विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं। मान्यता और किंवदंतियों के आधार राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। तो आइए जानते हैं राधा रानी के जन्म और उनके माता पिता के बारे में। सबसे पहले पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थीं। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। दूसरी कथा के अनुसार कहते हैं कि नृग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक जप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में ये दोनों वृषभानु और रानी कीर्ति नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से राधा का जन्म भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ। तब चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। राधा रानी के जन्म का तीसरा प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थीं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर सुदामा को अगले जन्म में संगचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर सुदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए कहकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। पद्म पुराण की एक और कथा के अनुसार श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु जी के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुईं। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नामक एक वैश्य के साथ उनका विवाह संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायाण का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायाण सगा भाई था, जो गोलोक में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह है कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती हैं। रायाण को रापाण अथवा अयन घोष भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा का पति रायाण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। तो दोस्तों, ये है राधा रानी के जन्म से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।